प्रश्न संख्या 11, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n की घात 2 है तो इसका प्रथम पद यानी S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसकी इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो हमें Sn दे रखा है, फिर हमें प्रथम पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है, दो पदों का योग निकालना है, तीसरा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है और nवां पद ज्ञात करना है। तो हल करने के लिए पहले लिख लेते हैं, हमें दिया हुआ है जो Sn है वो है 4n माइनस n स्क्वायर। तो पहले हमें क्या निकालना है, प्रथम पद, उसका क्या मीनिंग होता है S1, तो n की जगह क्या रख देंगे, n बराबर 1 रखने पर S1 आएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1, S1 आ जाएगा हमारे पास 3। तो जो S1 है वही क्या होगा, प्रथम पद होगा, उसको ही हम प्रथम पद यानी वही A होगा, वही A1 है और वही S1 है, एक पद का कोई योग नहीं होता। तो A लिख सकते हैं, A1 भी उसी को लिखेंगे, S1 भी उसी को लिखेंगे। तो हमने पहली चीज़ ज्ञात कर ली है, S1 क्या होगा, प्रथम पद 3 होगा। फिर हमें बताना है प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, S2 निकालेंगे। तो n बराबर 2 रखने पर तो S2 निकलेगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 इंटू करेंगे 8, 2 का स्क्वायर 4। तो S2 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 4 आ जाएगा। तो हमने ये दो पदों का योग ज्ञात कर लिया है S2। तो दूसरा पार्ट हमारा ये था, प्रथम दो पदों का योग क्या हो गया, 4 आ गया, 4 आ गया। फिर हमें निकालना है अगला, दूसरा पद ज्ञात कीजिए, यानी हमें A2 निकालना है। दूसरा पद निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा, अगर हम दो पदों के सम में से पहला पद माइनस कर दें तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, A2 निकल जाएगा। S2 हमारे पास क्या है, 4 है, S1 हमारे पास 3 है, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। तो दूसरा पद हमारे पास निकल के आ गया 1। फिर ये पार्ट हमने कर लिया है। फिर इसी प्रकार वो कह रहे हैं तीसरा पद ज्ञात करना है। तीसरे पद के लिए हमें S3 पता होना चाहिए। तो n बराबर 3 रखने पर, अगर इसमें n बराबर 3 रख देंगे तो S3 निकलेगा तीन पदों का योग, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 12 माइनस 9। तो S3 हमारे पास 3 आ जाएगा। तीन पदों का जो योग होगा वो 3 होगा। तो S3 हमने निकाल लिया है। फिर हमें तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद के लिए A3, उसका फॉर्मूला हो जाएगा S3 माइनस S2, यानी अगर हम तीसरा पद निकालना है तो तीन पदों का योग और उससे एक पहले जो पद है उतने पदों तक का योग, उनका अंतर जो होगा वो तीसरा पद आ जाएगा। तो S3 हमने निकाला था 3, S2 हमने पहले से निकाल रखा है 4। तो 3 माइनस 4 करेंगे, -1 आ जाएगा। तो तीसरा पद हमारा आ गया -1। फिर निकालना हमारा 10वां पद। तो 10वें पद के लिए हमें S10 पता होना चाहिए और S9 पता होना चाहिए। तो n बराबर 10 रखने पर, n की जगह 10 रखेंगे, S10 निकलेगा वो 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, 40 माइनस 100 तो 60, माइनस का 60 आ जाएगा। तो 10वां पद यहाँ 10 पदों का योग आ गया हमारे पास -60। तो अब 9 पदों का योग भी निकालना पड़ेगा। n बराबर 9 रखने पर, 9 रखेंगे तो 4 गुणा 9 माइनस 9 की घात 2, 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, तो ये होगा 36 माइनस 81, 36 माइनस 81। तो 11 में से 6 गए 5, 7 में से 3 गया 4, माइनस का 45। तो हमारे पास ये 9 पदों का योग आ गया। अगर हमें 10वां पद ज्ञात करना है A10, तो हमें करना पड़ेगा S10 माइनस S9। तो S10 हमारे पास -60 और S9 है -45, -60 प्लस 45, तो ये करेंगे आ जाएगा -15। तो 10वां पद हमारा हो जाएगा -15। अब हमें लास्ट में क्या निकालना है, nवें पद।
nवां पद ज्ञात करना है, उसके लिए हमें Sn चाहिए जो हमें गिवन है, और उससे एक पहले पद का योग यानी Sn-1 रखना चाहिए। तो हम रखेंगे n बराबर n-1 रखने पर, अब n की जगह हमें n-1 रख देना है, तो Sn-1 बराबर हो जाएगा 4n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर। इसमें 4 से अंदर इंटू कर लेंगे, 4n-4, इसमें फार्मूला खुलेगा n स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2n आ जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो Sn-1 इक्वल टू आ जाएगा 4n-4, ब्रैकेट जब खुलेगा माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2n हो जाएगा। तो Sn-1 आ गया हमारे पास, माइनस n स्क्वायर हो गया, और ये प्लस का 6n और माइनस का 5, तो Sn-1 निकाल लिया। अब हमें निकालना है nवां पद यानी an निकालना है, तो हम Sn-1 करेंगे। Sn हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 4n-n स्क्वायर, उसी को लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, ये हमने निकाला हुआ है Sn-1, 6n-5, 4n-n स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6n हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 4n-6n माइनस का 2n आ गया प्लस 5, तो जो उसका nवां पद आएगा वो आ गया -2n प्लस 5। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अगर हमने जैसे S1 निकाला, फिर S2 निकाला, फिर हमने A2 निकाला, अगर हम इसका D फाइंड कर लें, सेकंड मेथड अगर हमें करना है तो हम इसको D फाइंड कर सकते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 इसका कितना है 1 और A1 कितना है इसका 3, तो -2 आ जाएगा D। अगर हमें A और D पता है तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं, जैसे हमें तीसरा पद निकालना था तो an वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते, तो a का मान इसमें 3 है, ये हो जाएगा 2, d का मान हमने निकाला -2, 3 -4, तीसरा पद हम निकाल लें, तो तीसरा पद कितना आ जाएगा -1, तो यहाँ से भी -1 आया था, हम इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से d निकाल लें, d निकालने के बाद फिर हम फॉर्मूले का यूज़ करके कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं करने के, या तो हम ऐसे करेंगे जो पद निकाल रहे हैं वहाँ तक का सम और उससे एक पहले पद का सम वो आना चाहिए, तो उसका डिफरेंस जो होगा, अंतर होगा, उससे निकल जाएगा वो पद, या हमें फॉर्मूले से निकाल देना है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।